भारत कुछ बड़ा करने वाला है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन होने वाला है? जिस तरह के फिलहाल हालात बने हुए हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध पहले ही लगाए जा चुके हैं। पाकिस्तानी वापस लौटा दिए गए हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि युद्ध हो सकता है, तो कुछ का मानना है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक। अब जो भी हो, पाकिस्तान को अब बख्शने के मूड में भारत नहीं है, ये तो तय है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन दे रहा है और ये इंडिया ही नहीं बल्कि अब दुनिया भर के लिए सिरदर्दी बन चुका है। कंधार हाईजैक से लेकर के मुंबई अटैक, संसद अटैक, उरी अटैक और पुलवामा, इन सब में सीधा पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई थी। मगर अब पहलगाम में जो पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, उसके बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इसमें एक और बड़ा एक्शन शामिल हो सकता है और वो है पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने का। जिस तरह से पाकिस्तान के लगातार आतंकवाद से तार जुड़ रहे हैं, जिस तरह से लगातार ये मुल्क आतंकवाद को समर्थन दे रहा है और भारत को लगातार टारगेट कर रहा है, उस हिसाब से इंडिया ये एक्शन ले सकता है। मगर क्या ऐसा मुमकिन है? क्या कानून के मुताबिक भारत ऐसा कर सकता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी भी देश को आतंकी राष्ट्र घोषित करने की इजाजत नहीं देता है। यूएन में किसी भी देश को आतंकी देश घोषित करने का कोई औपचारिक प्रोसीजर नहीं है और ये पॉलिटिकली काफी ज्यादा सेंसिटिव भी है। यूएनएससी किसी व्यक्ति या आतंकी संगठन को बैन करने के लिए प्रस्ताव ला सकती है, जैसे कि रेजोल्यूशन 1267, लेकिन किसी देश को ही आतंकी करार दे देना ये लागू नहीं होता। इस रेजोल्यूशन में ग्लोबल टेररिस्ट और ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशन शामिल होते हैं। इस लिस्ट में जो नाम होते हैं उन पर ट्रैवल बैन, प्रॉपर्टी सीज और हथियारों की सप्लाई जैसे बैन लगाए जा सकते हैं। मगर किसी देश को आतंकी घोषित करना जो उस देश के आम नागरिकों के भी खिलाफ होगा, इसीलिए ये मान्य नहीं है। लेकिन अमेरिका ने कुछ देशों को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित किया है। आतंकियों को फंडिंग देने वाले, उनको पनाह देने वाले और उनको हथियार देने वाले देश इस कैटेगरी में हैं। इनमें ईरान, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया और सीरिया शामिल हैं। अमेरिका का विदेश मंत्रालय ये तय करता है कि कौन से देश बार बार आतंकवाद को समर्थन देते हैं। उनको 3 कानून के तहत नॉमिनेट किया जाता है और फिर इस लिस्ट में डाल दिया जाता है। लेकिन इस पर विवाद भी रहा है, कई सवाल भी उठे हैं। आरोप है कि जिस देश के साथ अमेरिका के रिश्ते खराब होते हैं उसे ही वो इस लिस्ट में डाल देता है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया और क्यूबा का आतंकवाद को स्पॉन्सर करने का इतिहास भी नहीं रहा है, फिर भी वो इस लिस्ट में है। अमेरिका ऐसा कर पाया क्योंकि इसकी नीतियों में इस तरीके का प्रावधान है। मगर भारत के लिए पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करना मुश्किल होगा, क्योंकि वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी इजाजत नहीं देता और क्योंकि ये काफी सेंसिटिव इशू भी है और यूएन के परमानेंट मेंबर्स रूस और चीन के वीटो पावर के कारण ये नामुमकिन ही हो जाएगा। मगर भारत अमेरिका की तरह अपनी तरफ से पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित कर सकता है। इसके लिए भारत के पास कई सबूत भी हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इसे मंजूरी मिलना बेहद जरूरी है। मगर बाकी देश इसको सपोर्ट करेंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ देशों को ये लग सकता है कि ये किसी देश की संप्रभुता पर हमला है। हाँ, अगर बाकी देश भारत का साथ दें तो ये मुमकिन हो सकता है। भारत का पक्ष वैसे भी काफी मजबूत है, क्योंकि पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे कई आतंकी संगठनों को खुला समर्थन देता रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान को कई बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। भारत ने इसके खिलाफ कदम भी उठाया है, मगर यूएन में चीन जैसे देश अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर पाकिस्तान का बचाव करते रहे हैं और इससे आतंकियों के हौसले बुलंद होते रहे हैं। लेकिन अगर अमेरिका पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करता है तो इस पर कई तरह के बैन लग सकते हैं और इन हालातों में पाकिस्तान बद से बदतर हो सकता है। मगर इससे खतरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि आतंकियों तक अगर परमाणु बम पहुंच गए तो वो भारी तबाही मचा सकते हैं और ये नई सिरदर्दी बन सकता है। मगर फिलहाल पहलगाम अटैक के बाद देश की मांग यही है कि पाकिस्तान को टेरर स्टेट घोषित किया जाए और उस पर तगड़ा पलटवार हो। मगर देखना यह होगा कि पहलगाम का बदला कैसे लिया जाता है और क्या भारत पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने का कदम उठाता है।